नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। डबल मनी मामले के आरोपियों की चल अचल संपत्ति अस्थायी तौर पर कुर्क। संभागीय कमिश्नर बी चंद्रशेखर ने जारी किया आदेश। धनतेरस पर बाजार रहे गुलजार, लोगों ने की जमकर खरीदी। नगरपालिका के सफाई कर्मचारियों ने दीपावली मनाने एडवांस पेमेंट की मांग की। एडवांस न मिलने पर नगरपालिका प्रबंधन के प्रति जताई नाराजगी। वार्ड नंबर 33 में गहराई पेयजल समस्या, करीब 1 सैकड़ा घरों में नहीं आ रहा है पानी। डबल मनी मामले में धोखाधड़ी के आरोपी चोरनेले दंपति गिरफ्तार। श्रीमती माधुरी चोरनेले न्यायिक अभिरक्षा में भेजी गई जेल। महेंद्र चोरनेले 4 नवंबर तक पुलिस रिमांड पर। दीपावली पर्व के समय में सूर्य ग्रहण लगने वाला है। दीपावली पर अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण करीब 27 से 28 वर्षों के बाद लग रहा है। यह सूर्य ग्रहण हालांकि 25 अक्टूबर को यानी लक्ष्मी पूजन के दूसरे दिन लगेगा। आपको बताया कि इस वर्ष सूर्य ग्रहण 30 अप्रैल को आया था। वर्ष 2022 का यह आखिरी सूर्य ग्रहण है जो भारत में आंशिक रूप से दिखाई देगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वलयाकार सूर्य ग्रहण में सूर्य और पृथ्वी के बीच में दूरी आंशिक होती है। सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने से पूर्व चंद्रमा बीच में आ जाता है। इस कारण से सूर्य का कुछ भाग ही दिखाई देता है, इसलिए इसे आंशिक या खंड सूर्य ग्रहण भी कहते हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए पंडित राजेश दुबे ने बताया कि यह सूर्य ग्रहण तुला राशि और स्वाति नक्षत्र पर पड़ेगा, जो 25 अक्टूबर को 4 बजे 41 मिनट से शुरू होगा। सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले लग जाता है, इसलिए प्रातः 4 बजे कर 41 मिनट से सूतक माना जाएगा। बालक, वृद्ध और रोगी के लिए ग्रहण काल में 1 पहर की छूट रहती है। मोक्ष 6:28 पर होगा। ग्रहण काल में भगवान जी की स्तुति और मंत्र जाप करना चाहिए, इससे 1000 गुना फल प्राप्त होता है। ग्रहण में भोजन व शयन न करें। बालाघाट नगर के कालीपुतली चौक से अंबेडकर चौक के बीच जीएसटी कॉलेज के सामने ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल को ठोस मारकर फरार हो गया। ट्रैक्टर की ठोकर से घायल मोटरसाइकिल में सवार महेंद्र कुमार पिता रूपचंद टेमरे 45 वर्ष वार्ड नंबर 23 बालाघाट निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। यहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार महेंद्र कुमार आईजी बंगले के पीछे वार्ड नंबर 23 में सास के क्वार्टर में परिवार के साथ रहते हैं और वे त्रिपुर सुंदरी मंदिर के पास स्थित छात्रावास में गार्ड के पद पर पदस्थ है। 22 अक्टूबर को सुबह 9:30 बजे करीब महेंद्र कुमार मोटरसाइकिल में छात्रावास से कालीपुतली चौक होते हुए अंबेडकर चौक की तरफ जा रहे थे। तभी जीएसटी कॉलेज के सामने पीछे से तेज रफ्तार से आ रहे ट्रैक्टर ने महेंद्र कुमार की मोटरसाइकिल को ठोस मारकर फरार हो गया। ट्रैक्टर की जबरदस्त ठोकर से महेंद्र कुमार मोटरसाइकिल सहित गिरने से बेहोश हो गए, जिन्हें सर पर काफी गंभीर चोटें आई। गंभीर रूप से घायल महेंद्र कुमार को 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल आकर भर्ती किया गया था, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। लांजी किरणापुर में लगातार डबल मनी मामले को लेकर पुलिस की कार्रवाई जारी है, जिसके तहत प्रमुख आरोपियों के साथ साथ पुलिस एजेंटों के विरुद्ध भी कार्रवाई कर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया जा रहा है। न्यायालय संभागीय कमिश्नर एवं सक्षम प्राधिकारी के द्वारा भी आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उनकी संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया जा रहा है, साथ ही बैंक खातों को भी सीज किया जा रहा है। डबल मनी मामले के आरोपी सोमेंद्र पिता योगेंद्र कंकरायने के विरुद्ध न्यायालय संभागीय कमिश्नर एवं सक्षम प्राधिकारी बी चंद्रशेखर के द्वारा जारी आदेश के तहत चल अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया जाए, ताकि राशि जमाकर्ताओं के हितों को सुरक्षित किया जा सके। उन्हें सक्षम न्यायालय के निर्णय के अनुसार भविष्य में उनकी जमा राशि वापस दिलाई जा सके। सोमेंद्र के बैंक जो कि अस्थायी रूप से कुर्क किए गए हैं, उसमें एक्सिस बैंक में राशि 98,587 रुपये, दूसरे खाते में 5,713 रुपये, सेंट्रल बैंक के खाते में 1,067 रुपये, जय माता दी रियल एस्टेट के HDFC बैंक खाते में 93,58,154 रुपये, इसी नाम से एक्सिस बैंक के खाते में 15,85,813 रुपये। इसी तरह कुल जमा राशि 1,10,49,335 रुपये अस्थायी रूप से कुर्क किए गए।
बैंक शाखा प्रबंधकों को आदेशित किया गया है कि वे सक्षम प्राधिकारी या सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना उपरोक्त बैंक खातों से राशि का आहरण नहीं होने देंगे। वहीं पुलिस के द्वारा शिकायतकर्ताओं के लिए गए कथन के अनुसार सोमेंद्र कंकराने के द्वारा लगभग 3,388 व्यक्तियों से अनियमित जमा राशि लगभग 176 करोड़ 16,74,620 रुपए का लेन देन किया गया है। इसी तरह सोमेंद्र कंकराने की कुछ संपत्तियां भी कुर्क है। इसी तरह डबल मनी मामले के मुख्य आरोपी हेमराज अमाडारे के एक्सिस बैंक में खाते में जमा राशि 2,20,72,439 रुपए, एक्सिस बैंक के खाते में 21,10,425 रुपए तथा मां शीतला इलेक्ट्रॉनिक्स बाइक बाजार के एक्सिस बैंक के खाते में 72,17,807 रुपए। इस तरह कुल 3,14,671 रुपए अस्थायी रूप से कुर्क किए गए हैं। वहीं हेमराज अमाडारे की भूमि को अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है। पुलिस के द्वारा शिकायतकर्ताओं के कथन के अनुसार हेमराज अमाडारे के द्वारा 11,065 लोगों के जब्तशुदा दस्तावेजों के अनुसार लगभग 1,455 करोड़ 92,05,700 रुपए की बड़ी राशि इकट्ठा की गई। इसी तरह डबल मनी के दूसरे मुख्य आरोपी अजय तिड़के के विरुद्ध न्यायालय संभागीय कमिश्नर एवं सक्षम प्राधिकारी बी चंद्रशेखर के द्वारा जारी आदेश के तहत जिन अचल चल संपत्तियों की कुर्की की गई है उनमें अजय तिड़के के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक खाते की जमा राशि 80,464 रुपए, तिड़के ब्रदर्स अजय तिड़के के बैंक ऑफ महाराष्ट्र बैंक खाते में 5,18,716 रुपए, कुल इस तरह 5,99,180 रुपए के अस्थायी रूप से कुर्क किया गया। वहीं अजय तिड़के के भूमि को भी अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है। पुलिस के द्वारा शिकायतकर्ताओं के कथन के अनुसार अजय तिड़के के द्वारा 145 लोगों से जब्तशुदा दस्तावेजों के अनुसार लगभग 2,03,49,100 रुपए की बड़ी राशि इकट्ठा की। अजय तिड़के के एजेंट शिवजीत पिता मयाराम चिले निवासी डोरली के द्वारा लगभग 145 लोगों से 2,03,49,100 रुपए इकट्ठा किए गए। इनके भी बैंक खातों एवं चल अचल संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की गई है। इसी तरह डबल मनी के मुख्य आरोपी प्रदीप कंकराने के विरुद्ध भी न्यायालय संभागीय कमिश्नर व सक्षम प्राधिकारी बी चंद्रशेखर के द्वारा आदेश जारी के तहत जिन चल अचल संपत्ति को कुर्क किया गया है, जिनमें बैंक खाते एक्सिस बैंक 4,42,101 रुपए, एक्सिस बैंक के खाते में 4,24,670 रुपए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 2,90,191 रुपए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 25,321 रुपए, जय मां अंबे रियल एस्टेट प्रदीप कंकराने के एचडीएफसी खाते में 57,87,310 रुपए एवं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के खाते में 16,31,648 रुपए। इस तरह कुल जमा राशि 84,01,244 रुपए बैंक के खाते में अस्थायी रूप से कुर्क किए गए। इसी तरह उनकी भूमि को भी अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है। खुशियों के त्योहार दीपावली के पूर्व नगरपालिका के सफाई कर्मचारी उस वक्त नाराज हो गए जब उन्हें पूर्व की भांति इस वर्ष दीपावली में एडवांस पेमेंट देने से नगरपालिका प्रबंधन ने इनकार कर दिया। जहां एडवांस न मिलने पर अपनी नाराजगी जताते हुए सभी सफाई महिला कर्मचारी सीएमओ कार्यालय के सामने बैठ गई, जिन्होंने नगरपालिका प्रबंधन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए एडवांस के लिए फॉर्म जमा करने के बाद भी उन्हें एडवांस न दी जाने पर अपनी नाराजगी जताई। जहां उन्होंने एडवांस न मिलने पर दीपावली कैसे मनाएंगे यह बात कहते हुए तत्काल एडवांस दिए जाने की मांग की। करीब 10,000 रुपये एडवांस दिए जाने की मांग कर रही महिला कर्मचारी अपनी इस मांग को लेकर काफी देर तक सीएमओ कार्यालय के बाहर बैठी रही, जहां कोई सुनवाई न होने पर सभी महिला कर्मचारी मायूस होकर वापस लौट गए। सफाई कर्मचारियों के अनुसार गोंदिया, नागपुर और बालाघाट जिले के समस्त नगरपालिका के सफाई कर्मचारियों को नगरपालिका के द्वारा एडवांस में रकम दे दी गई, लेकिन बालाघाट नगरपालिका ऐसी नगरपालिका है जहां अब तक सफाई कर्मचारियों को एडवांस पेमेंट नहीं मिला है, जबकि उन्हें पहले दीपावली, होली और रक्षाबंधन जैसे पर्वों पर एडवांस में पेमेंट दिया जाता था। बालाघाट नगरपालिका में रक्षाबंधन और होली पर एडवांस में पेमेंट देने की प्रथा पहले ही बंद कर दी गई थी। अब नगरपालिका के द्वारा दीपावली में भी एडवांस नहीं दिया जा रहा है, जिससे चलते वे नाराज है। हमको साल में एक ही बार एडवांस मिलता है जी। 10,000 रुपये के लिए हमने आवेदन लगा, फार्म भर के दे चुके हैं जी। तो अभी बोलते प्रस्ताव में पास नहीं हुआ। अब अगले जो मैडम बैठते उनसे बोले तो बोले आपको मिल जाएगा, बोले आप चिंता। अब हमको 1 महीने की तनख्वाह दे चुके हैं। आप बताओ, हम लोगों ने लोन लेते हैं, हमारी तनख्वाह तो लोनों में कट जाती, तो 8-10 हज़ार हमको मिलता है, तो हम अपने बच्चों का परिवार चलाते हैं, बाल बच्चों का अपना। अब बताओ, मुझे परिवार चलाएंगे तो हम अपने त्यौहार कैसे मनाएंगे?
दीवार बनाने को भी तो हमको पैसा चाहिए। हर नगर पालिका में मिल चुका है पैसा, कटंगी मिल गया है, गोंदिया मिल चुका है, नागपुर में मिल चुका है, वाराणसी में मिल चुका है। ये बालाघाट में बस पैसा नहीं रहता। क्या बोलते हैं उन लोग? पैसा नहीं है बोल दिए, हम बस स्थिति बना रहे हैं, पैसा नहीं आता बोलते, पैसा नहीं आया। जैसा कि आपने अभी बताया कि आप लोगों को 1 महीने की जो पेमेंट है एडवांस में मिलती दिवाली के टाइम पे, तो ये इस साल ही मिलती है कि हर साल मिलती है? इसके पूर्व में कई बार मिली? पहले हमको होली में मिलता था, राखी मिलता था, दिवाली में मिलता था। हमारे 1000 रुपए में 500-600 रुपए कटता था साल भर, तो हमारा पैसा आधा हो जाता था। दिवाली मिलता था, हमने चलो राखी का बंद कर दिए, होली का बंद कर दिए, तो हमने चलो हमको दिवाली में दे रहे, हमको 10,000 दिए। हम एडवांस के लिए आए हैं जी। हमको बोला गया था फार्म भर के दे दो, एडवांस आपको मिल जाएगा। मैडम ने बोली थी अगर नहीं मिलेगा तो मैं अपने पास से दूंगी। अब कल छुट्टी पड़ गई, परसों दीपावली है, एडवांस हमको नहीं मिला, हम क्या करेंगे? हमारा डीए जुड़ा था, हमको बोले डीए जुड़ जाएगा। हमको 5 साल से बोल रहा है कि अगले महीना जुड़ेगा या अगले महीना जुड़ेगा। ऐसे कर करके हमारे 5 साल हो गया पूरा, लेकिन अभी तक डीए नहीं जुड़ा। हम मैडम के पास गए तो मैडम ने बोली आपका पूरा फाइल बनी हुई रखी, मैडम ने साइन नहीं की। बताओ कितना डीए है? इनको नहीं मिलता था, हमको इस साल से मिलना चाहिए। कितना डीए जोड़ना चाहिए था आप लोग के साथ? कितना? चलो कितना एडवांस देने कहा गया था? पक्के वालों को बोले थे 10,000 देंगे, हमने बोले थे हमको 5,000 दे देना, हमारे महीने से 1-1 हज़ार रुपये काट लेना। कम से कम हमारे बच्चों का त्योहार खुशी खुशहाली हो जाएगा। अगर हम अगले साल मर जाएंगे तो क्या होगा? लगभग कितने मजदूर हो आप लोग जो नगर पालिका में कार्य करते हो? ये तो भाड़े तो नहीं। लगभग कितने होंगे? अंदाज कितने होंगे? सफाई कर्मचारी कितने सफाई हैं? कर्मचारी 200 है। लगभग 200 करीब हो। लगभग समनापुर रोड और बालाघाट रोड पर हुई सड़क दुर्घटना में 2 व्यक्ति घायल हो गए। 22 अक्टूबर की शाम 7 बजे गोंदिया रोड पर एक 4 व्हीलर साइकिल को ठोस मारकर फरार हो गई। इस दुर्घटना में साइकिल सवार जोग्राम पिता फूलचंद मानेश्वर 30 वर्ष ग्राम पिंडई थाना ग्रामीण बालाघाट निवासी घायल हो गया। तो वहीं समनापुर रोड पर मोटरसाइकिल भैंस से टकराने से मोटरसाइकिल सवार गणेश पिता रामदयाल पगरवार 30 वर्ष ग्राम समनापुर थाना ग्रामीण निवासी घायल हो गया। दोनों घायलों को जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जुगराम मानेश्वर मजदूरी करते हैं और वो रोज साइकिल से बालाघाट मजदूरी करने आता है। 22 अक्टूबर को रोज की तरह जुगराम साइकिल से बालाघाट मजदूरी करने आया था और मजदूरी करने के बाद शाम 7 बजे करीब जुगराम अपनी साइकिल से बालाघाट से अपने घर पिंडई जा रहा था। तभी गोंदिया रोड ग्राम खुरसुड़ी के पास पीछे से तेज रफ्तार से आ रही 4 व्हीलर ने साइकिल को ठोस मारकर फरार हो गई। इस दुर्घटना में साइकिल सवार जुगराम मानेश्वर घायल हो गया, जिसे 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया गया है। समनापुर निवासी गणेश पगरवार भी मजदूरी करता है और वहाँ 1 माह पहले मजदूरी करने के लिए भिलाई गया था। दीपावली त्यौहार मनाने के लिए 22 अक्टूबर को गणेश पगरवार अपनी मोटरसाइकिल से भिलाई से अपने घर समनापुर आने निकला था। मोटरसाइकिल से बालाघाट आने के बाद शाम 7 बजे करीब गणेश पगरवार मोटरसाइकिल में बालाघाट से अपने घर ग्राम समनापुर जा रहा था। तभी बालाघाट से समनापुर रोड ग्राम धापेवाड़ा के पास अचानक मोटरसाइकिल के सामने भैंस आ गई और मोटरसाइकिल भैंस से टकराने से गणेश पगरवार घायल हो गया, जिसे 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया गया है। नगर पालिका प्रशासन बालाघाट के द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से जल आवर्धन योजना के कार्य कराए गए, जिसके अंतर्गत सभी 33 वार्डों में पाइपलाइन बिछा दी गई, जिसके बाद बहुतायत जनता को नई पाइपलाइन के जरिए पानी तो मिल रहा है, वहीं कुछ वार्ड की जनता पानी नहीं मिलने के कारण बहुत ही परेशान है। यह समस्या नगर के वार्ड नंबर 33 गायकुरी की है, जहां दीपावली जैसे त्योहार में भी वहां के रहवासियों को पानी के लिए परेशान होते देखा जा रहा है। आपको बताएं कि नगर पालिका प्रशासन के द्वारा नई जल आवर्धन योजना के तहत सभी वार्ड में घर घर तक पाइपलाइन बिछा दी गई और नल कनेक्शन भी लगा दी गए। नई नल जल योजना से पानी सप्लाई प्रारंभ किए हुए काफी लंबा समय हो चुका है। वहीं गायखुरी की जनता आज भी पानी मिलने का इंतजार कर रही है। घर में लगे नलों में पानी नहीं आने से लोगों में बहुत ही निराश होना पड़ रहा है और उन्हें बाहर हैंडपंप वगैरह से पानी लाना पड़ता है। इस समस्या से वार्ड नंबर 33 गायखुरी के लोगों के द्वारा पहले भी बताते हुए नगरपालिका प्रशासन के समक्ष इस विषय को रखा जा चुका है, लेकिन प्रशासन के द्वारा अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं किया गया। वार्ड नंबर 33 के बहुतायत घरों में पानी पहुंचता है, लेकिन ऊपरी क्षेत्र में जो 1 सैकड़ा मकान है उनमें पानी नहीं पहुंच पा रहा है। अच्छा, अभी पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है आप लोग? पानी तो आज चढ़ा ही नहीं है, 2 ठो डब्बा मिला। अच्छा, तो नल से पानी लाते, कहाँ से लाते पानी आप लोग? फिर अब लाने वाले नहीं है तो नहीं लाए, उतने में खर्च कर। नहीं तो हमेशा नल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पर नए नल कभी अभी तो 8 दिन से 8-10 दिन से नहीं आया था, अभी आ रहा है। 2-3 दिन हुआ था। 2-3 दिन हुआ तो आ रहा है, लेकिन पानी पर्याप्त मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं, आज तो पानी नहीं मिला है।
क्यों नहीं मिल पाया पानी? पानी नहीं चढ़ा इधर। अच्छा, पानी चढ़ा ही नहीं। पहले मिलता था कि नहीं पानी? पहले भी कभी कभी आता था, कभी नहीं आता, नहीं चढ़ता इधर पानी इधर। आप लोग को? अभी मिला 2-3 दिन तक अभी बहुत पानी है। पहले उसके पहले बहुत कम पानी है। तो अभी फिर पानी कहाँ से लाते हैं फिर आप लोग? हेडपंप से लाती है। तो पानी जैसे नए नल भी ढंग से नहीं आ रहा है अभी। नल भी लगा है वाला, तो किसी का आ रहा है, किसी का नहीं आ रहा है। अभी आज तो पड़ा पानी नहीं चढ़ा है यहाँ पे। अच्छा, कितने घर? लोगों का कहना है कि उनके घरों में नल कनेक्शन लगे हुए करीब 2 वर्ष का समय हो चुका है। तब से वे नल में पानी आने का इंतजार कर रहे हैं। काफ़ी दिनों से पानी नहीं आ रहा है, जिसके कारण उन्हें हेडपंप से पानी लाना पड़ता है। नल जो लगे हैं इसमें पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा नहीं, कुछ नहीं, एक बूंद नहीं आता। कब से लगा है जब से आया ही नहीं पानी आज तक। फिर पानी कहाँ से लाते हैं आप लोग? हैंडपम्प से लाते हैं। क्या परेशानी होती है उसमें? बस परेशानी कैसे नहीं होगी यार, यहाँ से हैंडपम्प जाते हैं तो घर में नल लगा हुआ है, पानी नहीं आएगा तो। कब लगे सब पाइप वगैरह? हो गए 4-6 महीने के ऊपर हो गए। 100 पीस बने हुए हैं बस। 100 पीस बने। क्या चाहिए, क्या होना चाहिए? पानी तो मिलना चाहिए ना, लगा है तो पानी मिलना चाहिए। आसपास के घरों में आता है कि कहीं नहीं। अच्छा, ये बताइए, आपका नया नल तो कनेक्शन हुआ है, पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं कब से नहीं आ रहा है पानी? नहीं, वो लगा जब से पानी नहीं आ रहा है। फिर कहाँ से उपयोग करते फिर यहाँ पे? घर का नल है हमारा। अच्छा, फिर बाकी लोग सब वहाँ से लाते हैं, उधर से। कब से लगा हुआ है नल ये फिर? ये तो बहुत दिन से लगा है जी, 2 साल हो गए लग गया है, तो नीला नल पर पानी नहीं आ रहा है। पानी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? पानी मिलना चाहिए ना। नल कनेक्शन है? नल कनेक्शन तो लिए 2 साल हो गए, लेकिन पानी भी नहीं आ रहा है। फिर कहाँ से लाते पानी आप लोग? वो है ना, सारे जन बहुत दूर से लाना पड़ता है। वहाँ भी कभी मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कभी कभी ऐसे रहना पड़ता, नहीं आता नल तो। पानी मिलना चाहिए मतलब आप लोगों ने नल कनेक्शन भी लिया है? हाँ, कनेक्शन तो है ना वो नीला वाला का, उसके बावजूद भी नहीं मिल रहा पानी। वहीं इस संदर्भ में चर्चा करने पर नगरपालिका के उपाध्यक्ष योगेश बिसेन ने बताया कि गायखुरी में बहुतायत लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। यह बात सही है, पर वे हेडपंप का पानी नहीं पी रहे। नगरपालिका से वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। गायखुरी में टैंकर पहुंचा रहे हैं, जिसके माध्यम से पानी की आपूर्ति कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, पानी नहीं मिल पा रहा है वो सही है, पर हेडपम्प से नहीं। अभी हम लोगों ने नगरपालिका से वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं, टैंकर पहुंचा रहे हैं। एक हमारे यहाँ दो जगह ऐसी चढ़ाव वाला एरिया कहलाता है, बहुत सारे नल खुले हुए हैं। जब तक वो नल बंद नहीं होंगे, जब तक ऊपर पानी चढ़ नहीं पाएगा। सबसे मेन समस्या है कि जो लोग कनेक्शन नहीं ले रहे उनके नलों को बंद करना पड़ेगा, और वही नल तभी प्रेशर से शायद ऊपर पानी चढ़ेगा। वो थोड़ा हाइट का एरिया, वहाँ पानी नहीं चल रहा है, ये सही बात है। अभी दीपावली का समय है, अगर ऐसे में लोगों को भरपूर पानी नहीं मिल पाएगा तो फिर कैसे हो पाएगा? नहीं, ठीक है, नगरपालिका बिल्कुल प्रयास रहता है। खैर मेरा वार्ड है, उपाध्यक्ष होने के नाते इसमें गंभीर तो मैं हूँ, उसमें पूरी तैयारी चल रही है। लेकिन परेशानी है जो नई पाइपलाइन है, इसकी थोड़ी जटिल समस्या। इसमें कुछ जो भी है उसमें अब देखा जा रहा है। उनके आदमी को कल बुलवाया गया था, आज गए हैं चेक करके भी। उनने कहा है कि दीपावली के बाद तुरंत हम जैसे भी करके नलों में बाकी ऊपर तक। मंदी के दौर से गुजर रहे बाजार धनतेरस पर चमक उठे। जहां देर शाम तक लोगों ने इसकी खरीदारी की, पिछले वर्ष का रिकॉर्ड भी टूट गया। कारण साफ है कि बरसात के चलते ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने बाजार में आना जाना कम कर दिया था, लेकिन नवरात्र से बाजार में रौनक लौटने लगी। धनतेरस पर शनिवार को सुबह से ही सराफा, बर्तन, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, फर्नीचर की दुकानों से लेकर 2 व 4 पहिया वाहनों के शोरूम पर भी खरीदारों की भारी भीड़ नजर आई। आपको बताया कि दीपावली का 5 दिवसीय पर्व शुरुआत धनतेरस से हो चुके हैं। 2 तिथियों में मनाए जा रहे धनतेरस पर इस वर्ष बाजार में धन की बरसात हो रही, तो मंदी के गर्क में गया कारोबार एक बार फिर उछाल पर है, जहां लोग जमकर खरीदारी करने में जुट गए। हालांकि पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष का कारोबार कहीं अधिक है, लेकिन कारोबार पर डबल मनी का इम्पैक्ट होने की बात व्यापारियों के द्वारा कही जा रही है। व्यापारियों के अनुसार यदि डबल मनी में लोग पैसा नहीं लगाते तो और भी अच्छा कारोबार रहता। मान्यता है कि इस दिन खरीदारी करना समृद्धिकारी होता है, इसलिए इस दिन को लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। धनतेरस के शुभ संयोग पर लोगों ने घरों से निकलकर जमकर खरीदारी की, जिससे बाजार झूम उठा। इन बाजारों में सबसे ज़्यादा कपड़े और सोना चांदी की दुकानों में काफ़ी भीड़ नजर आई, जहां लोगों ने सुबह से लेकर देर शाम तक खरीदारी करते हुए वे दिखाई दिए। हालांकि सोना चांदी में ज़्यादा भी कपड़ों की दुकानों में भीड़ नजर आई, जहाँ सुबह से लेकर देर रात तक लोगों को कपड़े खरीदते हुए देखा गया। कर्णापुर पुलिस ने रुपए डबल करने का झांसा देकर 7 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में शिक्षक महेंद्र चोरनेले एवं उनकी पत्नी स्वास्थ्य कर्मचारी श्रीमती माधुरी चोरनेले ग्राम टेमनी थाना लांजे निवासी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों पति पत्नी को बालाघाट की विद्वान अदालत में पेश कर दिया गया, जहां से श्रीमती माधुरी
चोरनेले को न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया, तो वहीं महेंद्र चोरनेले को 4 नवंबर तक पूछताछ हेतु पुलिस रिमांड पर लिया गया। किरणापुर पुलिस ने चोरनेले दंपति पर यह कार्रवाई प्रदीप हरिंद्रवार ग्राम सोनपुरी किरणापुर निवासी के द्वारा की गई रिपोर्ट पर की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार महेंद्र चोरनेले ग्राम टेमडी में शासकीय शिक्षक है और उनकी पत्नी माधुरी चोरनेले उप स्वास्थ्य केंद्र सेवती में स्वास्थ्य कर्मचारी के पद पर पदस्थ है और वे सरदार पटेल बीएड कॉलेज के सामने गायकुरी बालाघाट में रहते हैं। दोनों पति पत्नी प्रदीप हरिंद्रवार से गाड़ी खरीदने के लिए उधारी रुपयों की मांग की गई थी और 3 माह के अंदर रुपए लौटा देने का आश्वासन भी दिया था, जिनकी बातों में आकर प्रदीप ने 4 लाख रुपए और उनके पुत्र प्रवेश हरिद्वार के द्वारा 3 लाख रुपए दिए गए थे। 16 मार्च 2022 को महेंद्र चोरनेले ने 8 लाख और 6 लाख रुपए का चेक प्रकाश मुरकुटे मां शीतला इलेक्ट्रॉनिक्स बाइक बजाज के नाम से प्रदान किया था और कहा था कि उक्त चेक को हेमराज आमाडारी निवासी बोले गांव के पास जमा करा दिया गया है, जो डबल मनी की स्कीम उनके साथ मिलकर चलाते हैं। 8 जुलाई 2022 को दुगनी राशि मिल जाएगी, किंतु राशि नहीं मिली। 3 अक्टूबर 2022 तक 3 बार हेमराज के घर बोलेगांव आए, जिससे बातचीत हुई। हेमराज के द्वारा कहा गया था कि पैसे मिल जाएंगे, किंतु आज तक रुपए नहीं मिले, जिसके बाद चोरनेले दंपति ने प्रदीप हरिद्वार को उक्त राशि देने के लिए कहा था, किंतु उन्होंने भी उक्त राशि वापस नहीं की। चोरनेले दंपति के द्वारा दिए गए चेक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा हिर्री में भुगतान हेतु लगाया गया था, किंतु बैंक से साइन मैच नहीं होने के कारण यह चेक लौटा दिया गया। इस धोखाधड़ी की शिकायत 21 अक्टूबर को प्रदीप हरिद्वार के द्वारा पुलिस थाना किरणापुर में की गई थी। किरणापुर पुलिस ने डबल मनी के नाम पर 7 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में महेंद्र चोरनेले और उनकी पत्नी माधुरी चोरनेले और हेमराज आमाडारे निवासी बोलेगांव के विरुद्ध धारा 21(3), 21(2), 21(3) अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019 और धारा 409, 420, 467, 468, 120 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की। किरणापुर पुलिस ने इस मामले में महेंद्र चोरनेले और उनकी पत्नी माधुरी चोरनेले को गिरफ्तार करके 22 अक्टूबर को दोनों पति पत्नी को बालाघाट की विद्वान अदालत में पेश कर दिया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। किरणापुर पुलिस ने इस मामले की पूछताछ हेतु महेंद्र चोरनेले को 4 नवंबर तक पुलिस रिमांड पर लिया है। लालबरा में भी हिंदू धर्मावलंबियों का 5 दिवसीय दीपोत्सव का दीपावली पर धनतेरस के साथ ही प्रारंभ हो गया। धनतेरस के अवसर पर 22 अक्टूबर को मुख्यालय में स्थित सराफा बाजार, कपड़ा मार्केट, बर्तन दुकानों व किराना दुकानों में ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने अपनी पसंद के अनुसार खरीदारी की, लेकिन धनतेरस पर धन की वर्षा का असर कम ही दिखाई दिया। मुख्यालय में सराफा बाजार, कपड़ा मार्केट, बर्तन दुकानों सहित अन्य दुकानदारों का व्यापार मंदा रहा है, जिस कारण महंगाई व किसानों की धान कटाई इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है। आपको बताया कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के दिन यदि सामग्री खरीदी जाती है तो वर्ष भर लक्ष्मी माता की कृपा भरपूर बनी रहती है। इसके लिए लोगों के द्वारा सुबह से लेकर रात तक मनपसंद सामग्री की खरीदी की जाती है, किंतु 22 अक्टूबर को धनतेरस में लोगों ने कम ही खरीदी की, क्योंकि पूर्व की अपेक्षा बाजार में धनतेरस पर्व के दिन भीड़ काफ़ी कम नजर आई और कई दुकानों में तो बहुत कम संख्या में ग्राहक नजर आए। वहीं कुछ व्यापारियों का कहना है कि इस बार धनतेरस पर्व 2 दिवस में होने की जानकारी है, जिसके कारण भी लोगों में कम संख्या में आ रहे हैं एवं ऑनलाइन खरीदी होने के कारण भी बाजार क्षेत्र में रौनक कम है। लक्ष्मी पूजन के दिन यानी 24 अक्टूबर से मार्केट में व्यापार में तेजी आ सकती है एवं ग्राहकों की संख्या भी बढ़ सकती है, जिससे विगत दिनों से तैयारी करके बैठे व्यापारियों को राहत मिलेगी। मैंने आपसे बोला आप भैया के बैठ गए, मैं तो नहीं बैठा, लेकिन आपने मेरी बात रखी। मैंने